नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज नित्य की भांति आज भी आपके लिए एक बड़ा ही रहस्यमयी और बहुत ही जानकारी पूर्ण भरा वीडियो आपके सामने लेके आया है। साथियों, कौन सा ऐसा वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला है, या कौन सा ऐसा आज मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूं जो बहुत ही रुचिकर है। तो साथियों, आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पौराणिक कथाओं जो गाथाएं हैं उनकी पोल खोल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश आज आप सभी देखने जा रहे हैं। तो उस अंश में आज हम लेके आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भाषा महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी भी बताया है, सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी भी बताया है। तो साथियों, लेकिन आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं तीसरी घटना भी, जो सरस्वती ना ब्रह्मा की पत्नी नहीं है और ना ही उनकी बेटी है, वह किसी और की पत्नी है, ऐसा यह पुस्तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण कह रही है। तो साथियों, बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है, आप सभी को पता चल गया होगा। लेकिन इसके अगर हम शुरुआती अंशों को देखें तो हमें, जब इसको हम एक तरफ से पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार और रुचिकर कहानी लगने लगेगी। तो साथियों, इसमें क्या जो शीर्षक दिया गया है, यह नवा स्कंद है और यह पेज नंबर 381 पर दिया गया है। और शीर्षक दिया गया है लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारत में पधारना। मतलब ये जो गंगा नदी आपके भारत में बह रही है, या गंगा इसे नारी भी समझें, तो ये जो आई हैं और सरस्वती लक्ष्मी आई हैं, ये भारतवश शापवश आई हैं, कोई शौक से नहीं आई। तो साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता लग गया होगा शीर्षक से ही, क्योंकि शीर्षक ही बड़ा मजेदार है। लेकिन इसी मजेदार शीर्षक से ही आज हमें पता लग जाएगा कि सरस्वती ब्रह्मा की न बेटी थी न पत्नी थी, वह किसी और की पत्नी बनी हुई है। यही यहां पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, यहां पे कौन बात कर रहा है? भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। नारद भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी। नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। ये पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। मुने पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें, क्योंकि उन्हीं के लिए इनका यहां पधारना हुआ है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा क्षय तिथि को व्यतिपात ग्रहण तथा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करता है, वह भगवान श्री हरि को सारूप्य प्राप्त कर लेता है। यानी जो भी व्यक्ति एक जो तिथि बताई गई उस तिथि पे जाके गंगा सरस्वती में स्नान कर लेता है, वह साक्षात श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर देखिए, जो मूर्ख, जो महान मूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है, वह कबींद्र बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुड़वाकर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह पुनः माता के गर्भ में वास नहीं कर सकता। देखिए, बड़ी ही मजेदार और रुचिकर कहानी है ये। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव में सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो नारद जी? यानी नारायण बोले, अब क्या सुनना चाहते हो? तब नारद ने कहा, शुभ प्रदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? आप इसे बताने की कृपा करिए प्रभु, क्योंकि इसी पर कृपा अटकी हुई है। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद
यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अब वहां पर भगवान नारायण कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आप सभी को कह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कैसे सरस्वती किसी दूसरे की पत्नी है, आगे की लाइनों में है। सुनो, क्या कहा? सुनो, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या, भार्या माने पत्नी है। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं, यानी गंगा भी किसकी पत्नी है? वो भीष्म की पत्नी नहीं है। यहां भी गंगा भी किसकी पत्नी है? श्री हरि की। यहां पर कैसा ये जाल उलझाने का कोशिश किया गया है। यहां पे सरस्वती विष्णु की पत्नी है, दूसरी तरफ ब्रह्मा की पत्नी, और एक तीसरी तरफ बेटी है। ये झोल क्या है? इस झोल को हम कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए जब इनकी किताबों को पढ़ेंगे, इन्होंने हमारे कान में, आंख में शीशा पिघला के डालने का शिक्षित होने पर क्यों प्राविधान किया था? इसीलिए किया था कि ये पोल खुलेगी और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। और यहां पर आज चोरी पकड़ी गई श्री हरि की भार्या। कहां पे? बैकुंठ में। अगर हम ब्रह्मलोक होता तो श्री हरि ये बता देते ब्रह्मा जी थे, लेकिन अब यहां पर जब बैकुंठ की बात आ गई और लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, अब यहां गंगा को भी उनकी पत्नी बना दिया विष्णु की। तो लक्ष्मी तो चलो थी, तो प्रचलित है, लेकिन यहां पर आप सभी को स्पष्ट हो गया कि कैसे ये या तो पत्नी बदलने का खेला किया करते थे समय समय पर कि तुम मेरी पत्नी इतनी देर रखो, तुम मेरी पत्नी इतनी देर रखो। लेकिन यही झोल जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमको अंधविश्वास और पाखंड की इस गर्त में गिराने की साजिश करने वाला कैसे हमारे बीच में सफेद पोश बन के बैठा हुआ है और अपने को श्रेष्ठ भी बताता है। तो साथियों, बड़ी मजेदार बात है। इस कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब क्या कि उनको शक हो गया कि गंगा को ज्यादा प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। सौतन मतलब ईश्वर, मतलब जिसे सरस्वती बोलते हैं, जिसे ज्ञान की देवी कहा गया है, जिसे शिक्षा की देवी कहा गया है, उसको खुद ही ज्ञान नहीं है कि उसे कैसे, जिसको शिक्षा की देवी है, तो जिसे शिक्षा की देवी, तो उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि मुझे पूरे समाज में कैसे बर्ताव करना चाहिए। लेकिन इस सौतिया डाह में वह शिक्षा की देवी कैसे हो सकती हैं जब अपने ही वह शिक्षा के महत्व को नहीं जानती और सौतिया डाह की पीड़ा में जल रही हैं। और उस पीड़ा में जलकर कैसे उन्होंने बर्ताव किया गंगा के साथ। तब देखिए, तब शांत स्वरूपा क्षमामय लक्ष्मी ने उनको रोक दिया, लक्ष्मी ने उनको रोक लगाई। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। अब देखिए, यहां पर किसने श्राप दे दिया? सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर। उन्होंने समझा, उन्होंने लक्ष्मी जो सही राह बता रही थी, और यहां शिक्षा की देवी जिसे ये ज्ञान नहीं, जिसे ये भान नहीं कि आखिर लक्ष्मी मेरे भले के लिए कह रही है, ये समझ ना पाने वाली सरस्वती, जिसे हमारा आज मूढ़ समाज शिक्षा की देवी मानकर पूजा करता है, उसे यह तक नहीं पता कि मेरे शुभचिंतक कौन है, मेरे हित के लिए कौन बात कर रहा है। वह अपनी ही, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वो भी पत्नी, तो उसे तो समान बर्ताव करना चाहिए। दूसरे शिक्षा की देवी यानी ज्ञान का भंडार, और ज्ञान का भंडार यहां पे क्या कर रहा है? वही जो सौतन वाली डाह, एक आम मानवों वाली गुण इस देवी के अंदर है, और हम इसे शिक्षा की देवी मान बैठे हैं। आगे चलते हैं तो इन्होंने जो श्राप दे दिया उसको, तब यहां देखिए, लक्ष्मी ने सरस्वती के इस श्राप को सुन लिया, परंतु वे वहीं शांत बैठी रही, पर गंगा से यह देखा नहीं गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो श्राप तुम्हें दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृत्य लोक में चली जाए, जहां सब पापी जन निवास करते हैं। यानी मृत्य लोक में सारे पापी हैं। यहां पे आरंभन ब्राह्मण और ये जो श्रेष्ठ बने घूम रहे हैं, इस मृत्यु लोक पर सारे के सारे पापी जन हैं। यह कोई श्रेष्ठ वरेष्ठ नहीं है, ये गंगा कह रही है, और गंगा की बातें हमें
माननी चाहिए अगर हम अंधविश्वासी पाखंडी हैं। लेकिन यहां पर इसी पृथ्वी पर ये जो पाखंडी लोग हैं अपने में श्रेष्ठ बन जाते हैं, जबकि यहां पर सभी पापी जन इक्वल बराबर से निवास करते हैं। यह पुस्तक कह रही है। यही बातें हैं जो हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे और इन्हीं की पुस्तकों से हमें समझ में आएगा। नारद गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें साफ दे दिया है कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि भी प्रकट हो गए वहां। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। उधर ब्रह्मा जी भी हाथ पकड़ के बैठाते थे, इधर इन्होंने भी पकड़ के अपने बगल में हाथ बैठा लिया। तब देखिए तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगी। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी सुधे, तुम कला से राजा धर्मध्वज के पधारो, धर्मध्वज के घर पधारो। उन्होंने साफ तो दे दिया, लेकिन यहां पे उन्होंने उनके लिए घर ढूंढ लिया श्री हरि ने कि उनकी पत्नियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम किसी की योनि से उत्पन्न ना होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप में निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। अब यहां पे देखिए गजब गजब का माया जाल है ये। इस माया जाल को आम मानव नहीं समझ सकता। यहां पर जब वहां जाकर वहां पर सरस्वती असुर की पत्नी बनेगी, इस माया जाल को कैसे समझा दिया इन्होंने। वहां शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोकी पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। हाँ, आप देखिए, भारतवर्ष में त्रिलोकी पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, यानी वही सरस्वती तुलसी बन गई और यही तुलसी एक असुर की पत्नी बन गई। तो अब जब असुर की पत्नी बनी है तो उस असुर शंखचूड़ की पूजा क्यों नहीं होती है? यही हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया गया कि असुर की पूजा नहीं होगी, उसकी पत्नी की पूजा होगी। तब वरान ने अभी अभी तुम भारती के साप से भारत में पद्मवती नामक नदी बनकर पधारो। अब आगे चलते हैं। तदंतर गंगा से कहा, गंगा को भी उन्होंने कहा कि तुमको क्या करना है। एक दूसरे से अगर तुमने साप ले दे लिया है तो आगे क्या करना है ये भी ध्यान दो। गंगे, तुम सरस्वती के सापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पते भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। और बीच में वही गंगा भीष्म की भी पत्नी बन जाती है, यह इस साप में नहीं है। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती तुम गंगा का साप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उसकी कामनी बन जाओ। यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, यहां अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं, क्योंकि परम साध्वी उत्तम आचरण करने वाली एक पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है। परम लोक में उनके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। अध्याय 6 का अंश आप सभी ने सुना और देखा। आप सभी इस रोचक और गपोड़ कथा का बड़े ही तन्मयता के साथ आनंद ले रहे होंगे। साथियों, यहां पर आप सभी ने देखा कैसे हमारे समाज में एक नारी को मजाक बना के प्रस्तुत कर दिया है। कभी उसे ब्रह्मा की पत्नी बताया है, कभी ब्रह्मा की बेटी बताया है, कभी विष्णु की भार्या बताया है, और कभी शंखचूड़ की पत्नी बताया है, और कभी उसके पति समय अनुसार बदलते चले गए हैं। यही कहानी हम सभी को समझना है। ये जो अवतारों का खेला है, ये अवतारों का खेला नहीं है, ये सीधा सीधा सा मतलब है, ये पत्नियों का बदलना है, ये नारियों का एक दूसरे को हस्तांतरित करने की प्रथा का प्रचलन है। तो साथियों, आप सभी ने आज देखा सरस्वती
ब्रह्मा की नहीं, विष्णु की पत्नी हैं। तो आपको आज की ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करें, और जो हमारे साथी देखते यहां तक चले आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।